प्लांक कांस्टेंट हमको बोल रखा h है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज c, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट g r, फंडामेंटल कांस्टेंट। अगर मैं इनको फंडामेंटल मान लूँ, रियलिटी में एम एल टी एस आई यूनिट्स में हमारे पास एम एल टी ए ये सारे के सारे फंडामेंटल एज्यूम किए जाते हैं, बट अब बोल रहा है कि फंडामेंटल अब हमको ना मान के प्लांक कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट और g को मान ले। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ दिस हैज द डायमेंशन ऑफ लेंथ, किसकी डायमेंशन लेंथ की जैसी होगी? तो सेम ही कहानी हो गई, अपन को लेंथ बनाना है इन तीनों को काम में लेके, तो मैं मान लेता हूँ प्लांक कांस्टेंट की पावर x, स्पीड ऑफ लाइट की पावर y और साथ में ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट की पावर z है। अब स्पीड ऑफ लाइट की डायमेंशन तो हमने ऑलरेडी पता है, वही होगी जो स्पीड की होगी मीटर पर सेकेंड। जी की डायमेंशन थोड़ी देर पहले ही हमने कैलकुलेट की है, m-1 L3 T-2। अब एच की डायमेंशन की अगर बात करूँ तो कोई भी एक फॉर्मूला याद रख लो, जैसे फोटोन की एनर्जी होती है E=h न्यू। तो यहाँ पर ये एनर्जी है जिसकी डायमेंशन क्या होती है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। एच की डायमेंशन फाइंड करनी है। न्यू फ्रीक्वेंसी होती है जिसकी होती है हमारे पास पर सेकंड, मतलब t-1। तो यहाँ से -1 से एक -1 खत्म, तो -1 बच जाएगा। तो प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशन आ गई हमारे पास m1L2T-1। अब बस एक्स वाई जेड फाइंड करने, सेम तरीके से क्वेश्चन अब सॉल्व हो सकता है। तो यहाँ आर एच एस में मास केवल यहाँ से आ रहा है, वन मास की पावर हो जाएगी x×1 से x, यहाँ है ही नहीं, यहाँ हो जाएगी -z। लेंथ की पावर यहाँ से 2x, यहाँ से y और यहाँ से 3×z 3z। टाइम की पावर यहाँ से -x -y एंड माइनस का 2z। और एल एच एस में केवल l है, मास और टाइम की पावर नहीं है। इक्वेशन को सेटिस्फाई कराते हैं अपन। तो मास की पावर कितनी है, एल एच एस में 0, आर एच एस में x -z। तो x और z बराबर होंगे, एक इक्वेशन तो यहाँ से आ गई। ठीक है, यहाँ से लेंथ की बात अगर करें तो लेंथ की पावर है यहाँ से 1, आर एच एस में है 2x + y + 3z। मैं x और z बराबर है तो z को x से ही रिप्लेस कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा 3x and 2x 5x + y = 1, इक्वेशन नंबर 2। टाइम की पावर को बैलेंस कराते हैं तो 0 = -x -y -2z। x और z बराबर, तो z को x से रिप्लेस करते हैं तो -3x -y = 0। तो y आ गया -3x, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ। तो 5x - 3x = 1, तो 2x = 1, x की वैल्यू आ गई हमारे पास हाफ। तो यही होगी z की वैल्यू। y की वैल्यू अगर अपन फाइंड करें तो यहाँ x की वैल्यू पुट करते हैं, तो ये आ गया -3 × रखेंगे तो -3/2। तो अगर मैं लेंथ बनाऊँ यहाँ से, तो लेंथ क्या बन रहा है हमारे पास, प्लांक कांस्टेंट की पावर x मतलब हाफ, c की पावर y मतलब, सॉरी ये हमने y फाइंड किया ना, c की पावर हमारे पास कितना आ रहा है -3/2 एंड g की पावर आ रही है z, सेम हाफ ही हो गई। तो ये तो बन गया हमारे पास h और g की पावर हाफ है, मतलब √h × g। और ये पावर नेगेटिव है तो नीचे जाके पॉजिटिव बन जाएगी, तो c की पावर 3/2। तो करेक्ट आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है।